विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। पाकिस्तानी आतंकवाद को कैंसर बताया है। आतंक का कैंसर अब पाक को निकल रहा है। बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। In view of its support for cross-border terrorism, and that cancer is now consuming its own body politic. उनकी तंकीद में समझता हूं कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ जड़ा जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी। वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। आपका पोल खुल जाता कि आप किस तरह निहत्थे कश्मीरियों को जुल्म और सितम का निशाना बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। उन्होंने पाकिस्तान की वर्तमान समस्याओं का कारण खुद पाकिस्तान ही बताया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देता आया है। अब ये आतंकवाद का कैंसर खुद पाकिस्तान को ही खाया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर की इस बयान से लेकर पाकिस्तान में भूकंप सा आ गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। डॉक्टर जयशंकर ने अब तो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी और अफगानिस्तान से जो हालात है और जो दहशतगर्दी हो रही है, तो जो भारत है वो भी तंज कर रहा है पाकिस्तान पे। अब ये हालात आ गए हैं और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर जयशंकर डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन क्या आई थी पाकिस्तान के अंदर क्या आई थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी। अब लेकिन वहां पे इस वक्त चीज क्या चल रही है कि आप ताजिकिस्तान की तरफ जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि दे आर एंटी तालिबान। आप वुहान की तरफ जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि प्रेशर क्रिएट कर सके आप तालिबान पे। भारत जो है वो जाके रिहेबिलिटेशन की बात करता है अफगानिस्तान में आपकी वजह से, क्योंकि आप बांग्लादेश चले गए हैं। तो दरअसल ये सिलसिला चल रहा है टिट फॉर टैट का, जो कि मेरी नजर में मैं इस पे बिलीव नहीं करता आलिया, इसलिए कि इसकी तो लिमिट ही नहीं ना। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं। हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। आप बांग्लादेश गए हैं, हम अफगानिस्तान चले जाएंगे।
उधर से तालिबान अगर आपको पुश कर रहे हैं, आप ताजिकिस्तान चले जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने 4 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद आप कहां पहुंचे? आप ये गुर्बत की तरफ पैसे क्यों नहीं लगाते? गुर्बत पाकिस्तान को तो देखे ना, मैं सबसे बड़ी बात करता हूं कि जब आपने एटॉमिक पावर बन गए हैं, इसका मतलब है इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? आपने लोगों की वेलफेयर पे पैसे क्यों नहीं लगाए? फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी और लोगों की तालीम बेहतर क्यों नहीं हो रही? फिर उसके बाद क्योंकि आप सिंसियर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप बल्कि आज अगर देखा जाए तो आप ट्रेड के अलावा, ट्रेड और एजुकेशन के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव, और उसके तरफ दोनों चीजों की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। दोनों तरफ आप बांग्लादेश को 4 मिसाइल दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? भारत उसके साथ टिट फॉर टैट और कुछ कर लेगा, वो बलूचिस्तान पे ज्यादा जोर दे देगा, फिर क्या करेंगे? वो इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे, तो तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक, और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो रही है बल्कि। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं, गुर्दे बिक रहे हैं, कि तरस करें इन पे, ये माओं के बच्चे हैं। तो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं? आप एक दहशतगर्द स्टेट है, और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर anyone who is an advocate of Pakistan, who can talk, who can explain, who can tell Pakistan's story? So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है, वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है। और असी की कर रहे हैं, असी ये इतनी जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद का कैंसर अब पाकिस्तान के राजनीतिक शरीर को खा रहा है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अपवाद बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देता आया है। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के प्रति भारत की मदद और म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ देशों के संबंध के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने हाल के इतिहास के उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, संकट के समय में चाहे वह महामारी हो या भारत ने वास्तव में अपने छोटे पड़ोसियों के लिए एक बीमा के रूप में काम किया है। श्रीलंका ने 2023 में यह पाया जब भारत ने $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का पैकेज तैयार किया, जबकि बाकी दुनिया ने ऐसा ही नहीं किया। यह भी एक वास्तविकता है कि राजनीतिक घटनाक्रम जटिल परिस्थितियों को जन्म दे सकती है, जैसा कि हम वर्तमान में बांग्लादेश में देख रहे हैं।